गाइज हम बात करेंगे आज कफ यानी खांसी के बारे में। और खांसी की बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, लेकिन हम थोड़ा इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी दवाई खाते रहते हैं और अपनी मर्जी से कुछ भी सिरप कुछ भी मेडिसिन लेके खाते रहते हैं और वहाँ पे समझते नहीं कि भाई खांसी कैसी है, क्या इसके सिम्टम दिख रहे हैं हमको, ये किस टाइप की खांसी हो सकती है। तो इन चीज़ों को समझते नहीं, दवाई खाते रहते हैं। तो इन सभी चीज़ को समझना जरूरी होता है कि खांसी के क्या कोज हैं भाई, किस वजह से हुई है, इसके क्या कारण हैं, क्या सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। उन सिम्टम को देखते हुए आप दवाई लेंगे तो ठीक होंगे, ठीक है। और ये कितने टाइप की होती है ये भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो खांसी की पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। खांसी को पूरा समझेंगे तभी आप जो है ट्रीटमेंट लेंगे, ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। मैं हूं आरिफ खान, आप देख रहे हैं आरिफ फार्मा क्लिनिक। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम यहाँ पे बात कर रहे थे कफ यानी खांसी के बारे में। तो सबसे पहले शॉर्ट में हम समझेंगे भाई खांसी क्या होती है। तो खांसी होती क्या है, जो हमारा गला कई बार खराब हो जाता है या हमारे जो लंग्स यानी फेफड़े होते हैं उनमें किसी तरह टाइप का इन्फेक्शन हो जाता है। जब इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे खांसी उठने लगती है, खांसी हो जाती है। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझा दिया। और खांसी में जो है कई टाइप की खांसी होती है, वो आगे मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कोजेस के बारे में कि जब खांसी होती है तो ये किस वजह से होती है, उसको जानना बेहद जरूरी है। खांसी के कोजेस जैसे कि टॉन्सिलाइटिस हो सकते हैं, मतलब कि जो टॉन्सिल होते हैं हमारे गले में टॉन्सिल आते हैं, उस वजह से भी खांसी हो सकती है, ठीक है। और अस्थमा है, किसी पेशेंट को, किसी मरीज को अस्थमा का मरीज है तो वहाँ पे खांसी दिखाई दे सकती है। किसी को टीबी हुई है, टीबी में कई बार क्या होता है, टीबी हो जाती है लेकिन खांसी नहीं होती, तो बाद में दिखाई देती है। तो टीबी की वजह से भी खांसी हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि ये एक तरीके से और खुद में एक कोई बीमारी नहीं होती है और बीमारियों का एक सिम्टम होता है, एक डिजीज ये खुद में नहीं होती है। और अगर हम बात करें इसके कॉजेस के बारे में तो कई बार जो है किसी टाइप की इंजरी हुई है ना, किसी को निमोनिया हुआ है तो उस वजह से भी खांसी हो सकती है, ठीक है। ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है किसी को, है ना, और हमारे जो फेफड़े हैं वहाँ पे सूजन आ गई है तो इस वजह से भी आपको खांसी आ सकती है। तो ये हो गया इसके कोज। अब इसको हम समझेंगे भाई खांसी कितने टाइप की होती है। टाइप को नहीं समझेंगे तो इसको आप अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे। तो इसको समझना बेहद जरूरी है कि इसके क्या कितने टाइप होते हैं। तो टाइप की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप इसके होते हैं, ड्राई कफ, मॉइस्ट कफ और वूपिंग कफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ड्राई कफ के बारे में कि ड्राई कफ क्या होती है। ड्राई कफ में होता क्या है, जो पेशेंट होते हैं उनको सूखी खांसी आती है। इसमें स्पुटम जो है नहीं आता है, मतलब जो बलगम होता है वो नहीं आता है। बहुत ज़्यादा जब खांसी होती है तो बहुत थोड़े मात्रा में यहाँ पे आपको स्पुटम आ सकता है, वरना इसमें स्पुटम आपको दिखाई नहीं देता। और पेशेंट को चेस्ट कंजेशन हो सकता है और जो पेशेंट होता है उसके लंग्स की जो सतह होती है वो आपस में चिपक जाती हैं और उस वजह से वहाँ पे खांसी होती है और साए साए की जो है साउंड सुनने को आपको मिलेंगे। तो ये होती है आपकी ड्राई कफ। अब बात करेंगे मॉइस्ट कफ के बारे में कि मॉइस्ट कफ क्या होती है। तो मॉइस्ट कफ में होता क्या है, जो पेशेंट को जब खांसी आती है तो वहाँ पे स्पुटम बाहर आता है, मतलब कि बलगम बाहर आता है। और कई बार ये जो बलगम है कई कलर का हो सकता है, जैसे हल्के ग्रीन कलर का हो सकता है, ठीक है, हल्का जो भूरे रंग का हो सकता है। तो इस टाइप में जो है वो वहाँ पे बलगम आता है। और इसमें जो है स्टार्टिंग में 1-2 दिन तो ड्राई कफ यानी सूखी खांसी रहती है। और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन में सेंसिटिविटी के कारण जो है म्यूकस बाहर आता है, मतलब जो बलगम होता है वो बाहर आता है। तो ये होती है मॉइस्ट कफ। अब बात करेंगे हम यहाँ पे वूपिंग कफ के बारे में कि भाई वूपिंग कफ क्या होता है। तो वूपिंग कफ एक तरीके का इन्फेक्शन डिजीज है, ठीक है, और ये कम्युनिकेबल होता है। खांसी के वक्त जो है कफ बाहर आता है और जब सांस लेते हैं तो यहाँ पे वूपिंग की साउंड सुनने को मिलते हैं, वूप के साउंड सुनने को आपको मिलेंगे। तो ये होता है आपका वूपिंग कफ। शॉर्टकट में हमने यहाँ तक आपको समझा दिया। अब बात करेंगे हम ट्रीटमेंट से पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के बारे में। अगर किसी को ये खांसी है तब क्या करना चाहिए, तो पेशेंट को बेड रेस्ट करना चाहिए, ओके। अगर वो स्मोकिंग करता है, एल्कोहलिज्म लेता है तो वो नहीं करना चाहिए। अल्कोहल, स्मोकिंग ये बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए उस वक्त, ठीक। स्पाइसी फूड और फ्राइड फूड जो होता है वो नहीं खाना चाहिए, मतलब कि तला भुना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। ऑयली चीज नहीं खानी चाहिए, ठीक है। पेशेंट को न्यूट्रिशन रिच डाइट देनी चाहिए, ठीक है। बात करते हैं हम यहाँ पे ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी को ड्राई कफ के सिम्टम है तो वहां पे एस्कोरिल डी जो सिरप आती है उसको 5 ml TDS दे सकते हैं। यहाँ पे हम एडल्ट डोज की बात कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पे जो है जैसे कि कैप्सूल आता है मॉक्स, वो दे सकते हैं सुबह शाम 500 mg में। और यहाँ पे कोई मल्टीविटामिन भी आप चला सकते हैं, ठीक है। अब बात जो करेंगे हम यहाँ पे मॉइस्ट कफ के बारे में, मतलब कि बलगम वाली खांसी के बारे में। अगर किसी को बलगम आ रहा है तब उसका ट्रीटमेंट क्या देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ऑलमोस्ट सब सिरप पीने के सोचते हैं कि हम सिरप पियेंगे और ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिरप आती है अपनी ग्रेलेंटस BM सिरप,
इसको 5 ml TDS देना रहता है सुबह दोपहर शाम। और यहाँ पे जो है ग्रेलेंटस VM के नाम से टेबलेट भी आती है, आप टेबलेट भी TDS दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं हम वूपिंग कफ के बारे में। अगर किसी को वूपिंग कफ है तो वहाँ पे सिर्फ ग्रेलेंटस CD आती है जिसमें कोडीन, फॉस्फेट और क्लोरोफेरामाइन होता है, ठीक है। और जो मैंने आपको ये सिरप बताई है इससे अलग जो इसके साल्ट की है और भी कोई ब्रांड ले सकते हैं, ठीक है, ये कोई प्रमोशन नहीं है यहाँ पे, ओके। इसके सिवा जो है आप यहाँ पे टेबलेट चला सकते हैं। लिवोफ्लोक्स आती है 500 mg में, तो लिवोफ्लोक्स 500 mg BD आप पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। और जितना भी ट्रीटमेंट मैंने सिरप बताई है उनके साथ में आप कोई एंटीबायोटिक चला सकते हैं सिम्टम को देखकर, ड्राई कफ, मॉइस्ट कफ या फिर वूपिंग कफ, उसके हिसाब से कोई एंटीबायोटिक। जैसे वूपिंग कफ में आपको लिवोफ्लोक्स 500 mg BD देंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और मॉइस्ट कफ या ड्राई कफ में आप एमोक्सिलिन 500 mg सुबह शाम दे सकते हैं, पेशेंट को बहुत ही बेनिफिट देखने को मिलेगा। लिवोफ्लोक्स वूपिंग कफ में ओनली 5 डे आपको देनी रहती है, उसके साथ में कोई और जैसे कि मल्टीविटामिन, बिकासूल कैप्सूल, OD दे सकते हैं, ठीक है। और टेबलेट आती है वाइसलोन 5 mg, सब ट्रीटमेंट के साथ में जो है कोई भी कफ है तो वहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि कई बार जब हमारे लंग्स पे सूजन आ जाती है, फिर गले की वजह से खराशे हैं तो वहाँ पे सूजन आ जाती है, उसको सूजन को कम करने का वाइसलोन काम करती है, तो ये आप दे सकते हैं। और कई बार जो है खांसी के साथ में हेडेक रहता है, सर में दर्द रहता है, बॉडी एच रहता है, मतलब हमारे बदन में दर्द रहता है तो, और बुखार हल्का हल्का बना रहता है इन सब खांसी के साथ, तो वहाँ पे आपको जो है पैरासीटामोल 500 mg में BD या TDS अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखकर देनी रहती है, ओके। तो कई बार जो है पेशेंट को सर्दी लगने की वजह से कोल्ड हो जाता है, कोल्ड की वजह से खांसी है और बुखार रह रहा है तो वहाँ पे सोल्विनकोल टेबलेट आती है, उसको आप BD या TDS दे सकते हैं। अगर इस ट्रीटमेंट के बाद भी पेशेंट ठीक नहीं होता है इनमें, तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन यानी जांच कराई जाती है, जैसे कि चेस्ट एक्सरे और उसकी CBC और फुटम AFB और ब्लड शुगर, ये सब टेस्ट कराने के बाद में ESR WBC ये सब टेस्ट कराने के बाद में जो भी जैसे भी होता है जांच पड़ताल के बाद उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये थी इसकी पूरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं, आर्य फार्मा क्लिनिक के नाम से वहाँ पे पेज है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।